আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গতিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে, সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান হবে। কোথায় চলে ভারতবর্ষে এই 70%? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा यदि कहीं चर्चा हो रही है, हलचल है और गर्म है तो वो है पश्चिम बंगाल। वहाँ के पहले फेज 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, उसमें 27 मार्च को पहले फेज का चुनाव होगा। उसमें 48 घंटे से भी कम समय बचे हैं। इस बीच में जो भी प्रतिद्वंदी दल हैं, ध्रुवीकरण के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। टीएमसी के एक नेता हैं शेख आलम, इन्होंने बीरभूम विधानसभा सीट के बांसपारा के नानूर में लोगों को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के हंगामा हो सकता है। इन्होंने क्या कहा, पहले ये वीडियो सुन लीजिए। আমরা যারা সংখ্যালঘু তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গতিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে, সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান হবে। কোথায় চলে ভারতবর্ষে এই 70%? कि आपने सुना, ये साफ साफ ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मुस्लिम जो है एक हो जाए तो इस हिंदुस्तान में 4 नए पाकिस्तान बना सकते हैं। फिर उन 70% लोगों का क्या होगा? उनका इशारा उन हिंदुओं से है जो अपने को 2/3 होने का दावा करते हैं और इन्हीं के बल पे बीजेपी सत्ता में आने का सपना देख रही है, वो ललकार रहे हैं। इसको लेकर के स्वाभाविक सी बात है कि सियासत बढ़नी ही थी, सो सियासत बढ़ चली है। और अब बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय, उन्होंने 2 ट्वीट किए एक एक करके। एक ट्वीट में उन्होंने पूछा कि क्या ममता बनर्जी इसको इंडोर्स करती हैं क्योंकि उनके पार्टी के नेता हैं, और दूसरे ट्वीट में उन्होंने सवाल उठाया कि जहाँ पे मूर्ति विसर्जन के लिए कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ती हो और 10 साल तक इम्पीचमेंट की पॉलिटिक्स की गई है, उसके लिए क्या कहा जा सकता है और क्या सुना जा सकता है। और इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो दूसरे वर्ग को, यानी कि जो दूसरा समुदाय है वो एक हो जाए ताकि जवाब मिल सके। यानी कि ध्रुवीकरण की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जो इसके पहले 2016 का चुनाव हुआ था, उसमें भी जो फिरहद हकीम है उस सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी एक ऐसा ही मिनी पाकिस्तान बनाने की बात कही थी जिसको असर हुआ था। तो इन चुनाव में होता क्या है कि जो नेता लोग होते हैं वो जानबूझ करके ऐसे बयान देते हैं ताकि ध्रुवीकरण हो, इसका फ़ायदा मिले। बीजेपी के जितने फायर ब्रांड नेता हैं वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जानबूझ के उतारे गए हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी ऐसा सीधे ध्रुवीकरण वाला कोई बयान नहीं आया है, जबकि इन्होंने जो है ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि बीजेपी भी फ़ायदा उठाना चाहेगी। तो वहाँ की पॉलिटिक्स पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।